हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति स्टार्टर। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ अप्रैल 2023 में, मतलब कि एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है, मेष राशि की लाइफ में क्या होने वाला है और वो कैसा महसूस करने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो मैं कुछ नए पोस्ट डालूंगी अब, ताकि आपको नॉलेज मिले। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं एरिस की लाइफ में क्या होने वाला है। 8 ऑफ कप्स, आप काफी इमोशनल रहने वाले हैं। और द मैजिशियन और है द मून। हाँ जी, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पेशली और आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए और आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आए, तो उसके लिए और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशन साइड पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, और अगर आप उनके साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं और उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उनके बारे में सबसे पहले अच्छा सोचने की ज़रूरत है। जब आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छी भावनाएं रखते हैं, तब वो चीज़ें कामयाब होती हैं। ठीक है, तब आप मैनिफेस्टर बन पाते हैं। और अब जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने रिश्ते के बारे में अच्छा सोचते हैं, तभी आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनल होके मैनिफेस्ट करते हैं और फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं उस इमोशन में, आप उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि और स्पेशली जेमिनी राशि वाला अगर आपका पर्सन है और अगर आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि वाला इंसान है और अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इमोशनल तो होना है, लेकिन पॉजिटिविटी में आपको इमोशनल होना है। आपको एंजल नंबर 222 ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। स्पेशली आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो इंसान भी आपको याद कर रहा है और आप भी उनको याद कर रहे हैं स्पेशली। और मैं बताना चाहूंगी कि रात को आपको उस इंसान की ज्यादा याद आती होगी, या फिर वो जो भी इंसान है वो आपको रात को ज्यादा याद करता होगा, क्योंकि यहाँ पे मून का गाढ़ आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे फुल मून आता होगा या फिर न्यू मून आता होगा, आपके इमोशंस में चेंजेस आते होंगे। ऐसा हो सकता है, आप ज्यादा नोटिस कीजिएगा अपने इमोशन को। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या इमोशंस के बारे में आप महसूस करते हैं अप्रैल 2023 में। मैच्योर मैन, कोर्ट हाउस और है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर और बॉटम ऑफ द डेक है टॉयल एंड लेबर। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन उसमें आपको सफलता मिलने के भी चांसेस हैं। अगर आप कोर्ट में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बन पाएंगे। आपके पार्टनर के जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरा कर पाएंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आपका पार्टनर कोई लॉयर हो सकता है या फिर जज हो सकता है, तो उनके साथ अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो उस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे और उनके साथ फिर से रिलेशन में आ पाएंगे। अगर आपकी एज अपने पार्टनर से ज्यादा है और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो आपको वो एज डिफरेंस अपने मन में नहीं रखना है। आपको अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव फील करके अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी हो सकती है या फिर लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। ये आपके कोई पार्टनर के द्वारा भी लिए जा सकते हैं या फिर किसी फैमिली मेंबर के द्वारा भी लिए जा सकते हैं। और आपके ऊपर कोई लीगल, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां से भी आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आपको उसमें अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको एंजल नंबर 444 और एंजल नंबर 222 ज्यादा दिखाई दे सकता है इस महीने। ठीक है,
आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं, मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील कर रहा है, हो रहा है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं। और आपको पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल हीलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप हीलिंग प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते हैं तो आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस करनी चाहिए। आपको योगा, मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी इमोशनल जो नेगेटिविटी है वो दूर कर पाए। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटारॉन, और द गार्डनिंग द गेट। आपका जो थर्ड आई चक्र है या फिर सिक्स आई चक्र है, वो आपको काफी हेल्प कर सकता है अपने लाइफ के डिसीजन लेने में। आप कहीं पे घूमने जाने का मौका मिल सकता है। आप कहीं पे, अगर आपके घर में कोई गार्डन है या फिर अगर आप पेड़ पौधों से ज्यादा प्यार करते हैं तो वहां पे आप ज्यादा समय बिता पाएंगे, या फिर ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं। आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन पावर पे फॉलो कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने वाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। आपको, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको अपनी हीलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, इसकी जरूरत है। और जब आप अच्छे हीलर होते हैं तभी आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे तो आप अपने पार्टनर की हीलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अपने रिश्ते को पॉजिटिविटी पर ले जा पाएंगे, ठीक है। और आपके जो भी कार्ड आए हैं वो ऐसे ही आए हैं। आपकी एज 34 हो सकती है, आपकी एज 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, आपकी पार्टनर की एज 23 हो सकती है, 28 हो सकती है। हाँ, किसी भी महीने की 3 तारीख को, 6 तारीख को, या फिर 9 तारीख को आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिविटी से काम लेना है, आपको अपने इमोशन पे वर्क करना है, आपको अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको योगा और मेडिटेशन से ज़्यादा कनेक्शन फील करना है, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आपको रेनबो ज़्यादा दिखाई दे सकता है। आपको बर्ड, स्पेशली बर्ड, मतलब कि वाइट कलर का बर्ड ज़्यादा दिखाई दे सकता है। वाइट बर्ड, ठीक है, वो कोई भी बर्ड हो सकता है, ठीक है, वाइट कलर का। और है कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना माइंड ओपन रखना है, ठीक है। और को डिपेंडेंसी, ठीक है, आपको लोगों पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपने पार्टनर पे भी ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपनी जो को डिपेंडेंसी लोगों पे है उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, तभी आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे, ठीक है। और और बॉटम ऑफ द डेक है फ्लर्ट, ठीक है। आपका पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है या आप भी उनके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, ताकि आपके रिश्ते में थोड़ा प्लेफुलनेस आप आएगी, ठीक है। आप अपने रिश्ते में थोड़ी प्लेफुलनेस लाएंगे तो आपका रिश्ता अच्छा बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप खुद एक लॉयर है तो आप लोगों के साथ रिश्ते अच्छे कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों से रिश्ते अच्छे करने के बजाय उन पे साथ को डिपेंडेंसी पे आप मत जाइएगा, ठीक है। उन पे को डिपेंडेंट मत रहिए, उन पे डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इमोशनली, मोनोलॉजी से हम जानेंगे इमोशनली आप कैसा महसूस करने वाले हैं आज, इस महीने आप कैसा महसूस करने वाले हैं, इस महीने आप कैसा महसूस करने वाले हैं अप्रैल में। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने बोला ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और कार्ड भी वही बोला, न्यू मून पाइसिस, ठीक है। आपको मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको किसी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको साइन मिल सकते हैं, आपको जवाब मिल सकते हैं। आपके इमोशंस रनिंग, आपकी एनर्जी जो फ्लक्चुएट होती रहती है वो नहीं रहेगी। आप पॉजिटिव डिसीजन ले पाएंगे और आप खुद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। और पर्सनल इश्यूज रिसोल्यूशन, ठीक है। आपके जो भी पर्सनल इश्यू हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती है, आपकी कोई बिजनेस प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते के अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। आपके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं इस महीने। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर, आपने जो भी गोल बनाया है, फिर जिस
गोल के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको मिलने वाला है और आपको सक्सेस मिलने वाली है, और उसके आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देख लीजिए, मैंने बोला है वही कार्ड आया है, देख लीजिए। ठीक है, आपको नेगेटिविटी दूर करनी है, तभी आप ये सब रिसीव कर पाएंगे। और कार्ड भी इस तरह से ही आए हैं। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस महीने। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। रोमांस और यस। ठीक है, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब है यस। और अगर आप अब सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपकी लाइफ में प्यार आने वाली है, लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में किसी को अलाउ नहीं करते हैं, तो ये रोमांस नहीं आएगा, ये प्यार नहीं आएगा। ठीक है, आपने जो भी सवाल है या फिर जिस सवाल के बारे में सोचा है, उस सवाल का जवाब है यस। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब है यस। और बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। और अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं और तो आप उस इंसान को खुद जाके पूछिए, उनके बारे में खुद खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। और अगर आप उस इंसान को प्यार करते हैं और आप उनको अपनी लव प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई लव प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे और आप पॉजिटिव फील करेंगे। आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप किसी को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप किसी को ना बोलते हैं तो ये ना रहेगा, ये यस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपके एंजल्स के मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियोस के साथ।